मैं अनामिका अंडमान टाइम्स 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बड़ी खबर, जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारी महिला कांग्रेस पार्टी है वो ऐसी ऑफिस, जो हमारा मेन ऑफिस है इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, उसके सामने जाके धरना देती है इन द बेसिस ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम चल रही है हमारे डे टू डे लाइफ में, उसे लेकर। उनके साथ कितने लोग हमारे अंडमान के जुड़े और कितने लोग वहां पे मौजूद थे, वहां पे पूरी भीड़ वहां पे मौजूद थी एससी ऑफिस के वहां पे, और लोगों ने इस धरने का साथ दिया और इलेक्ट्रिसिटी की मांग की। तो आइए सीधे चलते हैं हम इस धरने की ओर। तो जैसे आपने देखा कि महिला कांग्रेस पार्टी जो कमेटी है, उन्होंने यहाँ पे जो एससी ऑफिस, जो हमारा मेन ऑफिस कहा जाता है, वहाँ जाके इन सभी ने वहाँ पे धरना दिया और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की मांग की गई, क्योंकि लगातार हमारे अंडमान द्वीप में हम देख पा रहे हैं कि लगातार ऐसे करंट काटे जा रहे हैं। बहुत ही लॉन्ग टर्म ऐसे करंट हमारे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में नहीं रहती है, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है। जैसे वर्किंग शेड्यूल के लोग हो या स्कूल हो, कोई भी मतलब घर पे एक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी ही घरों से गायब है। आखिर क्यों अंडमान में ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी घर घर तक का नहीं पहुंच रहा है? तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा, हमारे कांग्रेस पार्टी जो महिला कांग्रेस पार्टी है उनके द्वारा, कि वो सब जनता के लिए आवाज़ उठाते हुए सीधा एससी ऑफिस तक का पहुंचते हैं और एससी के साथ जो है बात करने की कोशिश करते हैं और वहां पे धरना देते हैं कि जब तक लोगों को द्वीपों में करंट की सुविधा सही तरीके से नहीं दी जाएगी तब तक वो इस धरना का प्रदर्शन उनका चलता रहेगा। और ये काफ़ी बड़ी बात है कि उन्होंने आइलैंडर्स के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया और उनके लिए करंट की मांग की, जो हमारे लिए, एक आम लोगों के लिए, एक आइलैंडर्स के लिए, एक अंडमान के द्वीप के प्रत्येक लोगों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इलेक्ट्रिसिटी लोगों को समझ जाना चाहिए कि अंडमान के जो लोग हैं वो अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आइलैंडर्स की जो मांग है, करंट की जो मांग है, वो पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर रेट दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हमेशा आप देखेंगे कि मीटर का जो रेटिंग है उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ रही है। पहले जो बेसिस पे हम मीटर रेटिंग जो अमाउंट आती थी उससे ज़्यादा अमाउंट हम आजकल पे करते हैं, लेकिन घर घर तक का इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है लोगों के घर पे। अभी इसके कारण अब इन्वर्टर लगाना पड़ रहा है और इन्वर्टर चार्ज करने के लिए भी करंट नहीं रहता है, तो लोग इन्वर्टर चार्ज करेंगे कैसे? अब देखा जा रहा है कि करंट की सुविधा होते हुए भी लोगों को अब एंसेस्टर डेज में जाना पड़ रहा है, जिस वक्त करंट की कोई सुविधा नहीं हुआ करता था। अब देखा यही जा रहा है कि अंडमान में यही दिन फिर से लौट कर आ रहे हैं। तो ये स्मार्ट सिटी कैसे हुआ, कैसे हम इसे स्मार्ट सिटी के रूप में हम कह सकते हैं कि अंडमान स्मार्ट सिटी के और जा रहा है। हमारे द्वीप में ये महिला कांग्रेस पार्टी ने आइलैंडर्स के लोगों के प्रति एक सद्भावना रख के और उनके डे टू डे लाइफ में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, छोटी छोटी चीज़ों की जिन्हें दखल अंदाज किया जाता है, उनके द्वारा इस पॉइंट को उठाया गया और एससी ऑफिस के सामने इस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। हम आशा यही करेंगे कि महिला कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन किया गया, इससे कुछ रिजल्ट हमें दिखे और करंट की सुविधा हम आइलैंडर्स को प्रतिदिन मिलते रहे। तो इसी के साथ मैं अनामिका अपने समाचार को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं अनामिका अंडमान टाइम्स 24/7 से। जय हिंद।